हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के दो इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में, जो कि है डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। ये मेथड्स इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं ताकि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझ सके और उनका सोल्यूशन डेवलप कर सके। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, जो कि आज की वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाएगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में क्विक रिवीजन कराता हूँ जो भी हमने वीडियो में पढ़ा हो, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इकोनॉमिक्स। डिडक्टिव मेथड यूज किया जाता है थ्योरीज और प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए, जबकि इंडक्टिव मेथड यूज किया जाता है न्यू थ्योरीज को डेवलप करने के लिए। इन मेथड्स को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम इकोनॉमिक फिनोमिना को बेटर एनालाइज कर सके। आइए वन बाय वन इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। इस मेथड में इकोनॉमिस्ट कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स या थ्योरीज से शुरू करते हैं और उन्हें स्पेसिफिक केसेस पर अप्लाई करते हैं। इस मेथड में थ्योरीज को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में टेस्ट किया जाता है कि जो इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई भी होती है या नहीं। इसे डिडक्टिव मेथड के द्वारा टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में सुना होगा, जो कहती है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो डिडक्टिव मेथड में क्या है, हम इसको टेस्ट करेंगे कि जो लॉ ऑफ सप्लाई कह रही है क्या वो अप्लाई करते भी है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, रियलिटी में या नहीं। मान लो वीट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो फार्मर्स क्या करेंगे, वीट की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जिनसे उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए, जिससे क्या होगा, वीट की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे पता लग रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई इधर अप्लाई हो रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। डिडक्टिव मेथड्स में कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं थ्योरीज या प्रिंसिपल्स को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द थ्योरी। सबसे पहले हम किसी जर्नल थ्योरी या प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमने टेस्ट करनी हो। फॉर एग्जांपल, हमने टेस्ट करना है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन सी थ्योरी या प्रिंसिपल को टेस्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई द थ्योरी। अब हम इस थ्योरी प्रिंसिपल को स्पेसिफिक केस या सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर मार्केट में देखेंगे कि उस मार्केट में प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, कि क्या सच में प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम हो रही है। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्रेडिक्ट आउटकम्स। इसमें हम रिजल्ट को प्रेडिक्ट करेंगे पहले से ही, कि जो हमने प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किया है उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको पहले से ही प्रेडिक्ट करना। जैसे हमने टेस्ट किया लॉ ऑफ डिमांड, तो हमारे हिसाब से तो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होएगी, तो हम तो यही प्रेडिक्ट करेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेप है टेस्ट एंड वैलिडेट। अब हम क्या करेंगे, रियल मार्केट डाटा को कंपेयर करेंगे हमारे प्रेडिक्ट आउटकम से, कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि क्या वो ही हो रहा है या नहीं, कि क्या सच में प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है या नहीं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें थ्योरी की एक्यूरेसी का पता लग सके कि सच में थ्योरी या प्रिंसिपल काम कर भी रही है या नहीं। उसके बाद आता है इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हम थ्योरीज को टेस्ट करते थे, पर इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, न्यू थ्योरीज को डेवलप करते हैं। इंडक्टिव मेथड को बॉटम अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या डाटा को एनालाइज करके प्रिंसिपल्स या थ्योरीज को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ऑब्जर्व किया है कि जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो मोर स्पेंड करते हैं लग्जरी गुड्स पर। जिन फैमिलीज की हायर इनकम होती है वो क्या करते हैं, मोर स्पेंडिंग करते हैं नॉन एसेंशियल आइटम्स पर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होएगी उनका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होगा लग्जरी गुड्स पर। तो इससे इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, न्यू थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं। इसमें भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप है कलेक्ट डाटा। सबसे पहले हम स्पेसिफिक डाटा और ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट हाउस होल्ड्स की इनकम और स्पेंडिंग्स हैबिट्स को देखना। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं पैटर्न्स और ट्रेंड्स, कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वैसे ही वो लग्जरी गुड्स पे पैसा लगाते जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आता है डेवलप जर्नलाइजेशन। इसमें हम पैटर्न्स को देख के जर्नल प्रिंसिपल्स या थ्योरीज को डेवलप करते हैं। और लास्ट में आता है फॉर्मुलेट थ्योरी। इसमें फाइनली डाटा के बेसिस पर न्यू थ्योरीज को बनाया जाता है। तो ये थे हमारे टू मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या हम कह सकते हैं टू मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ये दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक्स में।
डिडक्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है थ्योरीज और प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए, जबकि इंडक्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है न्यू थ्योरीज को डेवलप करने के लिए। डिडक्टिव मेथड को टॉप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है, जबकि इंडक्टिव मेथड को बॉटम अप्रोच कहते हैं। डिडक्टिव मेथड्स में हम थ्योरीज या प्रिंसिपल से शुरू करते हैं और उन्हें स्पेसिफिक केसेस पर अप्लाई करते हैं, जबकि इंडक्टिव मेथड में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस या डाटा को एनालाइज करके जनरल प्रिंसिपल या थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। ये थे हमारे मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है द कॉमर्स प्रोफेसर के नाम से। जल्द मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।